अब जो वैकेंसी आपको बताने जा रहा हूँ, ये वैकेंसी ऑफलाइन मोड पर है और स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित है। ये वैकेंसी आपको अभी सरकारी रिजल्ट या किसी अन्य वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। वैसे तो मैं आपको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देता रहता हूँ जॉब्स रिलेटेड, ताकि आपको वो जॉब्स मिल पाएँ जो सरकारी रिजल्ट या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आती। आमतौर पर वीडियो बनाने का उद्देश्य ये रहता है कि आपको सही मार्गदर्शन से सरकारी नौकरी मिल सके। चलिए, नौकरी की बात है तो नौकरी की बात करते करते आपको मैं एक बहुत बेहतरीन नौकरी बताता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की। रेलवे जैसी ही है। अमूमन मैं रेलवेज़ को ज़्यादा बताता हूँ कि रेलवेज़ की नौकरी ज़्यादा अच्छी है। ये भी रेलवेज़ के मुकाबले कम नहीं है। अब आपने इनकम टैक्स का नाम सुना होगा। इनकम टैक्स का नाम सुनते ही लोगों का पैर काँप जाता है। अरे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फ़ोन आया या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कुछ बंदा आया या नोटिस आया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट आया है स्पोर्ट्स कोटे के तहत। रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा होता है और भी अन्य विभागों में स्पोर्ट्स कोटा होता है। उसके तहत इन्होंने वैकेंसी मांगी है। डेट है 5 जून 2026 का इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। मैंने मेन चीज़ मार्क करके रखा हुआ है। पोस्टें की बात करें तो टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ग्रेड 2 मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट 7 है और लेवल 4 है। आयु की बात करें तो 18 वर्ष से 27 वर्ष इसकी आयु रहने वाली है। इसमें डिग्री की बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और डाटा एंट्री की स्पीड जो है वो 8000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से होनी चाहिए। टैक्स असिस्टेंट। दूसरी पोस्ट है स्टेनोग्राफर, ग्रेड 2। पोस्ट 1 है, लेवल 4 की जॉब है। इसकी आयु 18 to 27 है और इसमें 12th पास इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। डिक्टेशन 10 मिनट्स एट 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए स्टेनोग्राफर में। और ट्रांसक्रिप्शन होता है 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट हिंदी। मल्टीटास्किंग स्टाफ, ग्रुप डी रेलवे की भाषा में कहते हैं, कहीं के मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं इसे। लेवल 1 की जॉब है। 18 to 25 इसकी एज होने वाली है। पोस्ट हैं 4। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 12 है। इसमें मैट्रिकुलेशन आपके पास 10th होना चाहिए। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट की इसकी जो डेट है वो 31 जुलाई 2026 है। अब बात करते हैं कि इसको आपको भरना कैसे है। एज की बात आपको बता चुका हूँ। देखिए, इन्होंने फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्म का फॉर्मेट, और क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे की है तो आपको फॉर्म पूरा विधिवत तरीके से भर के भेजना है। फॉर्म आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जो फॉर्म का फॉर्मेट उन्होंने दिया है ये है एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें फुल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फादर नेम, जेंडर, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पूरा फॉर्म आपको अपने हाथ से भर के भेजना है। ये पूरा फॉर्म है। आप अगर फॉर्म चाहें तो मैं आपको फॉर्म भेज भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लगा भी दूंगा। अब क्योंकि ये पोस्ट उड़ीसा भुवनेश्वर की है तो आपको वहाँ जाके ही ट्रायल देना पड़ेगा और वहीं पे आपको भेजना पड़ेगा। अपने हाथ से फॉर्म भरकर सारी चीज़ें डिक्लेरेशन करके फ़ोटो लगाकर आपको फॉर्म वहाँ भेजना है। अब बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में कौन कौन चीज़ें जो हैं, आप जो जो खेलते हैं तब आप फॉर्म भर सकते हैं। कुछ स्पोर्ट्स के नाम ले ले रहा हूँ, मेजर स्पोर्ट्स। बाकी तो बहुत कुछ इन्होंने दिया हुआ है। एथलेटिक्स है, नेट बॉल है, बैडमिंटन, बॉलमिंटन और पेनकैक सिलेक्ट कुछ होता है इनका स्पोर्ट्स का, मुझे नहीं पता। बेसबॉल, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स, स्नूकर, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैरम, चेस, क्रिकेट, साइकिलिंग, साइकिल पोलो, सॉफ्ट टेनिस, सॉफ्ट बॉल, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, हैंडबॉल, हॉकी, आइस हॉकी, बहुत कुछ दिया हुआ है। इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। आपको स्पोर्ट्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट्स कौन कौन से होने चाहिए उसकी आपको जानकारी थोड़ा दे दूं।
कंपटीशन जो है इंटरनेशनल कंपटीशन आपने खेला होना चाहिए, उसका सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नेशनल कंपटीशन अगर खेला है तो सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम कंसर्न, 2 सर्टिफिकेट्स स्पोर्ट्स के बहुत उन्होंने मांगे, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो बहुत चीज़ मांग रहा है ये। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट अगर आपने खेला है तो आप डीन ऑफ स्पोर्ट्स और अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न, उसका 3 सर्टिफिकेट यानी 3 नंबर का ये हो गया। चौथा आप देखेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अगर आपने खेला है तो गेम्स फॉर स्कूल्स के लिए डायरेक्टर ऑफ एडिशनल जॉइंट और डेप्यूटी डायरेक्टर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स / गेम फॉर स्कूल इन द डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एजुकेशन ऑफ द स्पोर्ट्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया, इसमें भी आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। सर्टिफिकेट्स उन्होंने बहुत मांगे हैं। सर्टिफिकेट्स के बारे में ये आप विधिवत मैं आपको बता दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। पे जो लेवल होगा वो 7 CPC के अनुसार ही होगा। लेवल 4 की जॉब है तो 2400 GP होगा, तो तकरीबन मान के चलिए 40 से 42 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आएगा। फॉर्म भर के आपको भेजना कहाँ पे वो बता दे रहा हूँ। लास्ट डेट तो बता चुका हूँ कि आपको फॉर्म की लास्ट डेट जो है 31 जुलाई है। फॉर्म एड्रेस आपको करना है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हेडक्वार्टर एडमिन एंड विजिलेंस, ऑफिस ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, 1st फ्लोर आर्यकर भवन, राजस्व विहार, भुवनेश्वर। ये भुवनेश्वर की वैकेंसी है, इसको आप जाके ज़रूर अवलोकन कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा वो आर्टिस्ट के ऊपर है। अभी वैकेंसी आई हुई है, बहुत सी मैं वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ और वैकेंसी आने वाली है। मेरी वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये वैकेंसी जो मैं आपको बता रहा हूँ यदि आपके लायक नहीं है तो आप किसी अन्य को फॉरवर्ड करें, ये वैकेंसी वो भर सकते हैं। तो जब वो वैकेंसी भरेंगे तो उनको लाभ होगा। तो इसी वजह से ये वैकेंसी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।